लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और उसके परिवार को देखते हैं जिसमें उसकी बीवी और एक बच्ची होती है। उस आदमी का नाम क्लाइड होता है। क्लाइड और उसका परिवार काफी खुशहाल होता है। एक रात को क्लाइड अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, तभी अचानक उनकी डोरबेल बजती है। क्लाइड जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सर पर कोई बेसबॉल बैट से वार करता है और वो लोग क्लाइड को मारने लगते हैं। तभी क्लाइड की आवाज सुनकर उसकी बीवी उसे बचाने आ जाती है, पर उन बदमाशों में से एक बदमाश उसकी बीवी को भी मारने लगता है और यही नहीं, वो क्लाइड के सामने उसकी बीवी का रेप कर देता है। तभी उनकी चीख सुनकर उनकी बेटी भी वहां आ जाती है और उनमें से एक बदमाश जिसका नाम डार्बी होता है, क्लाइड के सामने उसकी बेटी को भी मार देता है। ये सीन काफी दर्दनाक था। जिसके बाद आगे हम एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक वकील होता है और वो क्लाइड का मुकदमा लड़ रहा था। निक को हम उसके साथी से बात करते हुए सुनते हैं कि क्लाइड का केस थोड़ा कमजोर हो गया है और अब हमारे पास समझौता करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। डार्बी का वकील निक के साथ समझौता कर लेता है, जिसमें डार्बी सरकारी गवाह बनकर खुद के सारे जुर्म अपने साथी पर डाल देता है। अब निक यही बात क्लाइड को बताने आता है, लेकिन इसे सुनकर क्लाइड नाराज हो जाता है क्योंकि डार्बी ने उसके सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी की हत्या की थी। वो निक को बार बार बोलता है कि डार्बी गुनहगार है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन निक कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये केस हार जाएंगे और वो दोनों छूट जाएंगे। क्लाइड उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके साथ समझौता मत करो, पर निक पहले ही समझौता कर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में समझौता हो जाता है और डार्बी को थोड़ी सजा होती है, जिसे देखकर क्लाइड बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जानता था कि असली गुनहगार तो डार्बी था। क्लाइड वहां से चुपचाप चला जाता है। उधर निक समझौता करके अपने घर आ जाता है, जहां पर हम उसकी बीवी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। और अब यहाँ से कहानी 10 साल आगे जाती है, जहां हम निक की बेटी को देखते हैं। वो आम दिनों की तरह ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी बीवी उसे उसके परिवार पर ध्यान देने के लिए कहती है, क्योंकि निक ज्यादातर समय काम में ही बिजी रहता था। वो ऑफिस आ जाता है, जहां पर वो और उसका असिस्टेंट एक क्रिमिनल के एग्जीक्यूशन पर जाते हैं, जहां वो क्रिमिनल कहता है कि वो उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। दरअसल वो क्रिमिनल्स एम्स होता है, जिसे निक ने डार्बी की जगह सजा दिलवाई होती है। उसके एग्जीक्यूशन में उसके शरीर के अंदर कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करने थे, जिसकी वजह से वो बिना तड़पे मारा जाएगा। पर जैसे उसके शरीर के अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है, वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस उस मशीन के पास छानबीन करती है, जहां उन्हें एक अलग कंपाउंड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि डोंट फाइट फेट, यानी कि किस्मत से लड़ना बेकार है। जिसे सुनकर निक कहता है कि यही बात मुझे एम्स ने ट्रायल सेशन के दौरान भी बताई थी, और निक समझ जाता है कि शायद डार्बी ने इस कंपाउंड को चेंज करके एम्स की जान ली है। वहीं दूसरी ओर हम डार्बी को देखते हैं, जिसे एक कॉल आता है और तभी हमें पुलिस की सायरन की भी आवाज सुनाई देती है। वो आदमी उसे कॉल पर पुलिस से बचने की इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जहां वो उसे गोडाउन में खड़ी गाड़ी तक पहुंचा देता है। लेकिन डार्बी अपनी आदत से मजबूर उस गाड़ी में बैठे इंसान को मारने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो गन से गोली चलाने लगता है, वो क्लाइड के जाल में फंस जाता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्लाइड था, और उसने पहले उस गन के हैंडल पर टॉक्सिन का कंपाउंड लगा दिया था, जिससे डार्बी को पैरालाइसिस का अटैक पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्लाइड डार्बी को उठाकर एक वेयर हाउस में ले जाता है, जहां बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और एक ऑपरेशन थिएटर होता है। वहां डार्बी को जिंदा रखकर वो बुरी तरह मारता है। वो डार्बी के शरीर के 25 टुकड़े करता है। उधर निक को भी अब शक हो जाता है कि डार्बी के साथी की मौत भी शायद डार्बी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उसे मारने वाला आदमी बहुत शातिर है और डार्बी बहुत ही वायलेंट, इसीलिए उसे क्लाइड पर शक होता है। और अब डार्बी की मौत उसका शक और गहरा कर देती है। वो अपने असिस्टेंट को क्लाइड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, जहां उसे पता चलता है कि क्लाइड एक जीनियस है जिसके नाम पर 2000 से भी ज्यादा पेटेंट हैं, और उसने अभी हाल ही में अपने सारे पेटेंट बेचकर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जैसे कि वेयर हाउस, बड़े गोडाउन्स, और वो भी सब एयरपोर्ट, केमिकल प्लांट्स और रेलवे स्टेशन के नजदीक। इतने सबूत काफी थे जो क्लाइड की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस और निक मिलकर क्लाइड को पकड़ लेते हैं। क्लाइड ने डार्बी के मैटर को रिकॉर्ड करके वीडियो बना लिया
किया था जो वो निक के घर भेज देता है। वो मर्डर इतना ज्यादा ब्रूटल था कि निक की बेटी उसे देखकर घबरा जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेल में निक और क्लाइड बातचीत कर रहे होते हैं, जहां निक क्लाइड का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर क्लाइड बहुत ही चालाक था। वो इतनी जल्दी कन्फेस करने वाला नहीं था, बल्कि वो उल्टा निक से सौदा करने की बात करता है, जिसमें वो एक बेड की मांग करता है। निक ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन मजबूरन उन्हें उसे बेड और मैट्रेस देना पड़ता है। उधर निक अपनी फैमिली को भी हौसला देता है कि सब कुछ ठीक है और वो एक फेक वीडियो था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइड पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां निक उसे दोषी करार करना चाहता है, पर उसके खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और मजबूरन जज को उसे बेल ग्रांट करनी पड़ती है। लेकिन तभी क्लाइड जज के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और जज को कानून की कठपुतली बोलता है, जिसे सुनकर जज को गुस्सा आता है और वो क्लाइड की बेल को खारिज कर देती है, जिसे देखकर लगता है कि शायद क्लाइड को बेल चाहिए ही नहीं थी। निक भी ये देखकर हैरान होता है। वो जेल में क्लाइड से बात करने जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। क्लाइड अपने दोनों जुर्म निक के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन जब निक वहां से जाने लगता है तो क्लाइड उससे एक और कन्फेशन और सौदा करने की बात करता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना चाहिए, जिस पर निक उसे बोलकर मना करता है कि तुम सौदा करने की सिचुएशन में नहीं हो और तुम्हारे पास अब हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन क्लाइड कहता है कि ये सौदा मैं बिल रेनॉल्ड्स की जान के बदले में कर रहा हूँ, जिसे सुनकर निक वहाँ से बाहर आता है। वो बिल रेनॉल्ड्स के बारे में पता लगाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो डार्बी और एम्स का वकील था। निक उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो 3 दिन से गायब है। क्लाइड उसे कहता है कि फिलहाल वो जिंदा है, लेकिन अगर मुझे मेरा लंच 1 बजे तक नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्लाइड को उसका खाना मिल जाता है, लेकिन खाना उसे 8 मिनट लेट मिलता है। क्लाइड लंच शुरू करता है और कहता है कि तुम 8 मिनट लेट हो, जल्दी जाओ रेनॉल्ड्स को बचाओ। क्लाइड उन्हें रेनॉल्ड्स का पता बता देता है। निक और उसकी टीम रेनॉल्ड्स को ढूंढ लेते हैं, जहां उन्हें रेनॉल्ड्स एक कॉफिन में बंद मिलता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से दी गई होती है। पर उनकी 8 मिनट लेट होने की वजह से रेनॉल्ड्स मारा जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन उतनी ही टाइम के लिए सेट की गई थी। वहीं क्लाइड अपने सेलमेट को जान से मार देता है, जिससे क्लाइड को वहां से निकालकर दूसरी सेल में शिफ्ट कर देते हैं। निक फिर से एक बार क्लाइड से मिलने आता है। क्लाइड और निक दोनों में बहस होती है, जहां क्लाइड कहता है कि सब गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। निक उसे ऐसा करने से रोकता है। वो क्लाइड को उसकी बीवी और बेटी का वास्ता देने की भी कोशिश करता है, पर क्लाइड मना कर देता है। अब निक और उसका पार्टनर एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो पहले कभी क्लाइड के लिए काम करता था। वो उससे उसके बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि क्लाइड एक मास्टरमाइंड है और जो कुछ भी हो रहा है वो उससे पहले से प्लान कर चुका है और जो वो करता है सब कुछ एक सोचा समझा स्टेप होता है। निक कहता है कि हम उसे रोक लेंगे, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मार दो। वो ये भी बताता है कि जो भी उसकी बीवी और बच्चे वाली केस से जुड़े हुए लोग हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसे सुनकर निक सबको अलर्ट कर देता है और जज से मीटिंग करता है। वो उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है। जज उनकी बातें सुनती है, पर बीच में ही उसे कॉल आ जाता है और जैसे ही वो फोन रिसीव करती है उसके हाथ में उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर निक और कैंट्रेल दोनों घबरा जाते हैं। निक गुस्से से क्लाइड से मिलने जाता है। तब क्लाइड निक को उसके पूरे परिवार की डिटेल बताता है, जिससे निक नाराज हो जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी बच्चों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। निक कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाले हर एक आदमी को सजा जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन क्लाइड फिर से उससे एक डील करता है। क्लाइड कहता है कि मुझे यहाँ से आजाद करवाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास सुबह 6 बजे तक का समय है, जाओ और मुझे आजाद करवाने का रास्ता ढूंढो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन ये सब सुनकर निक फिर से उसकी पुरानी फाइल्स मंगवा लेता है और उन्हें पढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद इसमें कोई नई जानकारी मिल जाए जिससे हम क्लाइड को कुछ भी करने से रोक सकें। सुबह के 6 बज जाते हैं और निक की पूरी टीम डरी हुई थी कि क्लाइड अब आगे क्या करेगा। निक सबको हौसला देता है कि हम थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद काम करेंगे।
चलेंगे, हम सब मिलकर क्लाइड को रोक कर दिखाएंगे। फिर वो सबको घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो सब पूरी रात से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सब अपनी अपनी गाड़ियों के पास पहुंचते हैं, एक एक करके बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बॉम्ब ब्लास्ट में निक की आधी से ज्यादा टीम मारी जाती है, जिसमें उसकी असिस्टेंट सारा भी होती है। सारे सरकारी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। निक मेयर से मिलने जाता है, जहां वो बहुत गुस्सा होती है कि अगर खूनी हमारी हिरासत में है तो वो खून कैसे कर रहा है। निक को क्लाइड के बारे में एक बात पता चलती है कि उसने पिछले 10 सालों से कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिर्फ कैश इस्तेमाल करता है ताकि कोई सबूत पीछे न छोड़े। निक गुस्से में होता है, इसलिए वो क्लाइड को मारने लगता है। क्लाइड कहता है कि मैं इस सिस्टम से लड़ रहा हूँ, ना कि तुमसे, और हम दोनों इसीलिए आमने सामने हैं क्योंकि तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो और अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। आगे हम देखते हैं कि निक और उसकी बाकी की बची हुई टीम सारा के फ्यूनरल पर आते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। निक और उसकी टीम फ्यूनरल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ियों पर एक रोबोट के जरिए मशीन गन से हमला हो जाता है। निक की गाड़ी को छोड़कर हर गाड़ी पर हमला होता है। कैंड्रेल जो इस केस पर निक का साथ दे रहा था, क्लाइड उसे भी उसकी गाड़ी उड़ाकर मार देता है। क्लाइड के लगातार मर्डर करने की वजह से मेयर अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। पूरा शहर क्लाइड से डर जाता है। सभी निक को अलर्ट रहने को कहते हैं। निक अपनी तलाश और गहरी करता है। वो इस बार क्लाइड की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की जांच करता है और इस बार उसे कुछ मिल जाता है। वो जल्दी से दूसरे डिटेक्टिव के साथ इस प्रॉपर्टी पर जाता है और उसे चेक करता है। ये प्रॉपर्टी उसी जेल के ठीक बाहर होती है जिसमें क्लाइड को रखा गया था। वो दोनों वहाँ की जांच करना शुरू करते हैं। वो जगह एक वेयर हाउस की तरह होती है और वहाँ निक को ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है जो सीधा इस जेल तक जाती है। क्लाइड हर सेल में सुरंग बनाता है और वो जिस काल कोठरी में था वो उस सुरंग के आखिरी छोर से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब उसने इसी कोठरी में आने के लिए अपने सेलमेट को मारा था। ये दोनों सुरंग से होते हुए निक की सेल तक जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि निक वहां नहीं है, यानी वो फिर से किसी की जान लेने गया होगा या फिर उसकी प्लानिंग करने। वहां रखे हुए डॉक्यूमेंट को देखकर निक को पता चल जाता है कि वो सिटी हॉल में मेयर को मारने गया है और अब निक की इस बाजी को जीतने की बारी थी। वो भी बिना क्लाइड की नजरों में आए। उसे रोकने के लिए निक सिटी हॉल में आकर मेजर इवेंट्स की लिस्ट चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि आज यहाँ 6th फ्लोर पर गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग है। निक समझ जाता है कि वो मेयर के साथ साथ इन्हीं ऑफिशियल्स को मारना चाहता है। वो क्लाइड के लगाए हुए कुछ बॉम्ब्स तक पहुंच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकते। डिटेक्टिव निक से कहता है कि उन्हें मेयर को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन निक मना करता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी और क्लाइड सब देख लेगा, जिससे वो बॉम्ब को मैनुअल ऑपरेट करके उड़ा देगा। ये लोग सोचते हैं कि अब बिना किसी की जान गंवाए लोगों को बचाएंगे। क्लाइड सुरंग से होते हुए वापस अपने सेल में आ जाता है, जहां उसे निक पहले से ही बैठा मिलता है। क्लाइड समझ जाता है कि निक सब जान चुका है कि उसने सुरंग बनाया है। वो दोनों बहस करते हैं। क्लाइड उसे कहता है कि तुम सब मुझे रोक नहीं सकते हो, मैंने जो दर्द महसूस किया है आज उसे सब महसूस करेंगे। निक क्लाइड को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करना और फोन का बटन मत दबाना, जो कि उस बॉम्ब का डेटोनेटर होता है। क्लाइड बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और बटन को दबा देता है और निक वहां से चला जाता है। क्लाइड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो देखता है कि सुरंग का दरवाजा और सेल का गेट बंद कर दिया गया है, जिसके बाद उसे उसके ही बॉम्ब की बीप सुनाई देती है क्योंकि निक उसके बिस्तर के नीचे वो बॉम्ब छुपा दिया था और वो समझ जाता है कि निक इस बार उससे बाजी जीत गया है। क्लाइड कुछ देर के लिए मुस्कुराता है और अपने बेड पर आकर अपनी बेटी के कंगन को देखता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्लाइड मारा जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।